हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ थर्ड वनडे ऑफ ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए को डिस्कस करेंगे। इंडिया ए इस समय ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, जो कि 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था एंड वो अभी कंक्लूड होगा विद द अनऑफिशियल टेस्ट ऑन 25th। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि एक काफी अच्छा टूर था ये, कि हमने देखा स्टार्टिंग में 3 T20 मैचेस खेले गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शी डोमिनेंस शो किया एंड उन्होंने 3-0 से जीता था। फिर उसके बाद वनडेज में भी उन्होंने वही चीज कंटिन्यू करी। उन्होंने पहले दोनों वनडेज अपने नाम पे दर्ज कर लिया एंड वनडे की भी जो 3 मैच की सीरीज थी वो भी उनके नाम पे अभी रजिस्टर्ड है। अगर हम बात करें सेकेंड मैच की, जो डे नाइट वनडे था, उसके बारे में अंकित, तो अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो इंडिया ने एक अच्छा कह सकते हैं कि टोटल था, फिर से 200 प्लस रन उन्होंने अपने स्कोर बोर्ड पे रजिस्टर करे थे। 219 का उन्होंने टारगेट दिया था। बैटिंग की बात करें तो तेजल ने दोबारा एक अच्छा उन्होंने पारी खेली। इवन राघवी बिष्ट की भी सेम, जो दोनों प्लेयर्स ने फर्स्ट वनडे में परफॉर्मेंस दी थी, सिमिलर दोनों ही परफॉर्मेंसेस आई हैं। तेजल की 63 की पारी थी और राघवी बिष्ट की 70 की पारी जो आई थी। उस वजह से इंडिया 218 के स्कोर पे पहुंचा था। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, तो वो काफी इस बार स्ट्रॉन्ग अटैक था। उन्होंने पूरा इंडिया उन्होंने ऑल आउट कर दिया था सबको। एंड बैटिंग में भी हमने देखा कि अगेन एक और हमें सेंचुरी विटनेस हुई, पर इस बार हमें मैटी ड्रेक की बल्ले से हमें वहां पे एक सेंचुरी उन्होंने बनाई। अगर कंसीडर करें कि उन्होंने पिछली बार 27 रन मात्र बनाए थे, वो आउट हो गई थी, वन ऑफ दी ओपनर्स हैं, तो उनकी दूसरी ओपनर केटी मैक ने रन बनाए थे। बट इस बार तो कहें कि जो ओपनिंग साझेदारी थी वो 131 की थी, तो काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तरफ से। अगर हमने देखे यार, बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने चेस कर लिया 8 विकेट्स अपने साथ स्पेयर करके। अंकित, इस विक्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या थोड़ा सा ये कंसर्न हो सकता है कि इंडियन बैटिंग की जहां तक बात है, तो तेजल एंड राघवी दोनों ने ही दोबारा उन्होंने ही रन बनाए, एंड कंसिडरिंग द बॉलिंग लाइनअप, तो इस बार सिर्फ 2 विकेट्स इंडिया बॉलिंग के नाम पे आए। रिगार्डिंग दैट आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक एक स्लाइट कंसर्न है जहाँ पे आई थिंक अगर हम इस सीरीज को लेके, तो आई थिंक टॉप ऑर्डर से उतना योगदान नहीं आया। बिकॉज इफ यू सी, अगर हम प्रिया पुनिया की वो जो फर्स्ट मैच में आई थिंक 70 पर 76 रन की पारी देखी, उसके अलावा आई थिंक टॉप 3 बैटर्स में से स्टार्ट्स मिले नहीं और विकेट्स भी काफ़ी जल्दी गवाए, जिसके चलते जो हमारा मिडल ऑर्डर है आई वुड से काफ़ी जल्दी एक्सप्लोर हुआ है। एंड उसके चलते आई थिंक जो भी रन आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। बिकॉज कल के मैच में भी 30 पे 2, 40 पे 2 एंड एज अ यूनिट, एज अ मिडल ऑर्डर बैटर, जो काम एक्चुअली तेजल और राघवी बिष्ट ने काफी अच्छे से किया है। एंड कल के मैच में भी आई थिंक उनकी अगर पारियां नहीं आती तो आई डोंट फील कि अगर हम लोग 150 तक भी पहुंच जाते। बट उन दोनों ने जिस तरीके से खेला, आई थिंक उसके चलते एक अच्छा टोटल करा। बट आई वुड से इट वाज जस्ट अ फाइटिंग टोटल, नॉट अ टोटल जहां से हम कह सकते हैं कि भारत जीत सकता था। बिकॉज आई थिंक इस सीरीज में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आई थिंक अंडर प्रेशर ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई है, बिकॉज छोटे टोटल्स रहे। बट आई थिंक उनके टॉप ऑर्डर ने इंश्योर किया है कि ज़्यादा मुश्किलें ना आए, खास करके मिडल ऑर्डर में या फिर इवन मिडल ओवर्स में। हर एक लाइक फर्स्ट 2 वनडेज देखे तो दोनों मैचेस में उनके ओपनर्स ने एक सेंचुरी मारा। सो आई थिंक दैट हैज मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट द सीरीज। जी अंकित, अभी जो मैच होने वाला है थर्ड वनडे, वो 8:50 AM पे खेला जाएगा 18 तारीख को। आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ऐप और उनकी वेबसाइट पे आप ये मैच को देख सकते हैं। अगर इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना डोमिनेंस पूरी सीरीज में शो किया है। उन्होंने T20s भी अपने नाम पे दर्ज किया था एंड वनडेज में भी 3 मैच की सीरीज में 2 मैचेस उन्होंने अपने नाम पे दर्ज कर रखे हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा फेवर में है, पर आप लोग अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेक पे, जो आपको मौका देता है प्रिडिक्ट करने का और पैसे कमाने का। तो जाइए स्टेक पर और प्लेस करिए अपनी बेट्स और खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। डाउनलोड करने के लिए हमारे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे अभी क्लिक कीजिए। एंड याद रखिएगा, स्टेक सिर्फ 18+ लोगों के लिए है। अंकित, अब हम बात करते हैं कि जो प्लेयर्स को हम वॉच आउट कर सकते हैं आने वाले मैच में, जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कि श्वेता सहरावत जो कि इंडियन ओपनर है, उनका परफॉर्मेंस अगर हम बात करें, उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी पारी खेली थी। उनका सीनियर वुमेन्स वनडे का अगर आप रिकॉर्ड देखो 23-24 का, तो 8 मैचेस में उन्होंने 462 रन बनाए थे। तो एक और प्लस हाई स्कोर उनका एक डबल सेंचुरी का है, जो
244 रन्स का वहां पे एक बहुत अच्छा हाई स्कोर है अगर हम वनडेज के हिसाब से रिकॉर्ड में जाए। तो वो डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कि इस मैच में हमें देखने को नहीं मिला। इस पूरी सीरीज में श्वेता सहरावत का वो शाइनिंग मोमेंट जो है ना, वो जैसा वो परफॉर्म करती है वो चीज देखने को नहीं मिली। पर अगर बॉलिंग अटैक की ऑस्ट्रेलियन साइड से अगर हम बात करें तो ग्रेस पैटर्सन का अगर हम कंसिडरेशन ले तो उन्होंने भी WNCL में 13 मैचेस में 20 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। बेस्ट फिगर उन्होंने 3 विकेट्स का लिया था। तो कंसिडरिंग कि उन्होंने अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा है इस पूरी सीरीज में। पर अगर श्वेता सहरावत को हम उसमें करें कि कंपैरिजन उसमें करें तो उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, जबकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनका भी काफी अच्छा गया था। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अंकित कि ये दोनों प्लेयर्स का कितना की रोल हो सकता है इस आने वाले मैच में, स्पेशली श्वेता सहरावत का, जिनका हमने देखा कि वहां पे 200 प्लस का तो एक हाई स्कोर उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो जो प्लेयर इतना एक अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, सो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो कैसे बैक करेंगे अपने आप को इस नेक्स्ट मैच में? आई थिंक अगर श्वेता की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक अच्छा डोमेस्टिक फॉर्म लेके आ रही है। एंड आई थिंक ऐसे टूर्स एक काफ़ी क्रूशल होते हैं बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। बट अभी तक उनके लिए एक शुरुआत नहीं रही है। बट आई थिंक इट इज़ जस्टिफाइड फॉर अ सिंपल फैक्ट कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आसान भी नहीं होता एज अ ओपनर टू स्कोर रन्स। बट अभी क्योंकि एक आखिरी मैच इस वनडे टूर का, उसके बाद एक 4 डे टेस्ट खेला जाएगा, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू फिनिश दिस सीरीज एज अ होल ऑन अ वेरी हाई नोट। बिकॉज जैसे हम लोग कमजोरी की भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे इंडियन टीम ने थोड़ा लैग किया एज अ ओपनर या फिर टॉप ऑर्डर से उतना योगदान नहीं मिला है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड अगर हम ग्रेस पार्सन्स की बात करें तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी सीरीज रही है फॉर हर बिकॉज 9 विकेट अभी तक लिए, 6 उन्होंने चटकाए थे T20s में। वहाँ पे भी 2 मैचेस ही खेले थे, एक 4 था। एंड अभी देखे तो पिछले फर्स्ट वनडे में 2 विकेट्स लिए एंड उसके बाद 1 विकेट। तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडियन बैटर्स ने स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। लेकिन आई थिंक इट डजंट स्टॉप कि आई थिंक ग्रेस पार्सन्स की तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज शायद उतनी मिलती नहीं है मदद। बट आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, आई थिंक a lot of credit goes to her because I think आप एक्सपेक्ट करते हो इंडियन बैटर्स को थोड़ा बेहतर खेलने का स्पिन से। लेकिन आई थिंक उसके बावजूद जहाँ पे उतनी मदद नहीं मिलती, आई थिंक इतने विकेट्स लेना एंड टू बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर फॉर दिस। या सो अंकित, अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेयर्स जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस आने वाले मैच में, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती थी कि कंसीडरिंग कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा डोमिनेंस शो किया है इंडिया के ऊपर, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, माना कि एक टूर था, पर कंसीडरिंग कि तालिया मगरा वाज लीडिंग द ऑस्ट्रेलियन साइड, जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की वाइस कैप्टन है, सो उनका प्रेजेंस होना, उनकी प्रेजेंस उस टीम में होना, सो आपको क्या लगता है कि शायद जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे उन्होंने 100 से अपना नाम विड्रॉ किया था, सो मे बी शी कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, मे बी वो लीड करते इंस्टेड ऑफ मीनू मानी को देना, जो कि अभी बहुत टाइम से इंडियन टीम में उनको हिस्सा नहीं बनाया गया है। सो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, लाइक एशिया कप में हमने देखा कि फाइनल्स में इंडिया को वहां पे हार का सामना करना पड़ा, सो वहां से शायद कुछ प्लेयर्स यूज कर सकते थे इस टूर के लिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक डेफिनेटली कर सकते थे बिकॉज पोस्ट द कंक्लूजन ऑफ वुमेन्स एशिया कप आई थिंक बहुत सारे सवाल थे इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग ऑर्डर। लाइक बिकॉज हमने फाइनल भी हारा था, काफ़ी लूपहोल्स थे। आई थिंक उसके बाद एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड जेमिमा ने लीड भी किया था जब साउथ अफ्रीका का जो टूर था उसके पहले जो प्रेसिडेंट्स की टीम थी, आई थिंक वहाँ पे लीड किया था। तो आई डू फील शायद कपल ऑफ प्लेयर्स जैसे आपने मेंशन किया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे जेमिमा को आई थिंक शी शुड हैड लेड एंड इवन द लाइक्स ऑफ दयालन हेमलता या फिर जो बाकी प्लेयर्स है जिनको उतने मौके नहीं मिले। आई थिंक समवन लाइक आशा शोभना कुड हैड बीन पार्ट ऑफ दिस टूर। बट आई थिंक मैनेजमेंट ने क्या सोचा, आई थिंक इट कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर थिंकिंग। सो आई डू होप, आई थिंक मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए था बिकॉज वर्ल्ड कप वॉज राउंड द कॉर्नर। आई थिंक टू फेस इवन अ डोमेस्टिक जो ऑस्ट्रेलियन साइड है वो भी उतनी स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता। बट आई एम प्रेटी श्योर कि शायद मैनेजमेंट के कुछ और थॉट्स होंगे जिसके चलते उन्होंने स्पेसिफिक प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया इस टूर में। या बिकॉज इस बारे में तो जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है अंजुम चोपड़ा, उन्होंने भी इस बारे में रेज कंसर्न किए थे। सो आप लोग भी जितने व्यूअर्स हैं वो ये आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको और भी सारे न्यूज आर्टिकल्स एंड रिलेटेड कोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, सो प्लीज डू चेक दैट आउट। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस थर्ड वनडे, एक बार इसकी फैंटेसी 11 की ओर बात करते हैं कि कैसे हम इस फैंटेसी 11 को व्यू करते हैं।
एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें इस सीरीज के लिए तो विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमने मैडी डार्क को लिया था, लिया है तीसरे वनडे के लिए। पिछले मैच में शतक आया था एंड अभी क्योंकि अच्छा फॉर्म भी है एंड विकेट कीपिंग भी कर रही है, आई थिंक शी बिकम्स अ वेरी ऑब्वियस चॉइस इन द टीम। बैटर्स में आते हैं जहाँ पे केटी मैक को लिया है, पिछले मैच में अर्धशतक मारा था, उसके पहले एक शतक मारा था, काफी अच्छा फॉर्म है। आई थिंक एक काफी अच्छे टच में एज ए इंडिविजुअल, एंड जब किसी भी सीरीज में उतना गैप नहीं होता तो वो फॉर्म लगभग कैरी होता है। उसके बाद तेजल को लिया है, जिन्होंने पिछले दो लगातार लाइक वन ऑफ द टू बैटर्स फ्रॉम द इंडियन साइड जिन्होंने पिछले दोनों मैचेस में अर्धशतक मारा है एंड मिडल ऑर्डर में बैटिंग आ रही है उनकी। एंड जिस हिसाब का उनका फॉर्म है, आई थिंक शी बिकम्स अ वेरी गुड चॉइस इन द टीम। एंड श्वेता शेरावत, जो हमारी तीसरी पिक है, जो हमने की प्लेयर्स में भी बात करी थी उनकी, यस अभी तक वो सीरीज उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी गुड मैच फॉर, जहाँ पे शायद आखिरी मैच में वो रन बनाएंगे। ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ पे टाइला मैकग्राथ, आई थिंक अगर हम इस सीरीज को देखें तो सिर्फ आपको पहला मैच याद आएगा जहाँ पे उनका योगदान नहीं था, लेकिन उसके बाद सारे मैचेस में आई थिंक उनके रन्स बने एंड इवन विकेट्स का कॉलम अक्सर आपको एक या दो आपको दिख ही जाएंगे। तो वो हमारी कप्तान है इस टीम की, चार्ली नॉट। एक और प्लेयर, अगर हम चार्ली नॉट का गेंदबाजी का फॉर्म देखें तो वो काफी अच्छा है एंड बिकॉज शी बैट्स इन द टॉप ऑर्डर, आई थिंक एक काफी अच्छी ऑप्शन बन जाती है। उसके बाद भारतीय कप्तान मीनू जो है उनको हमने सिलेक्ट किया है। अगर पहला वनडे देखे तो वहाँ पे रन्स बने थे और 2 विकेट्स भी चटकाए थे उन्होंने। पिछले मैच में योगदान नहीं आया, लेकिन क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स में योगदान आता है तो फैंटेसी में हमने सिलेक्ट किया है। एंड जो हमारी आखिरी पिक है ऑलराउंडर्स में वो है राघवी बिष्ट। पिछले दोनों मैचेस में अर्धशतक बनाया है उन्होंने एंड इंडिया की टॉप स्कोरर रही है। सो हाल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हमने उनको सिलेक्ट किया है एज अवर फोर्थ ऑर्डर। जी, बॉलर्स की अगर बात करें तो पैर्सन्स को लिया, हैंकॉक को लिया एंड ब्राउन को लिया है कि इन तीनों का कंसिस्टेंट बॉलिंग रहा है, अटैक जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है। प्लस ब्राउन को हमने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन दिया है, कंसिडरिंग कि उन्होंने 6 विकेट लिए हैं इस पूरी सीरीज में अपनी टीम के लिए। सो वाइस कैप्टनसी के लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। बाकी हैंकॉक एंड पैर्सन्स दोनों ने ही पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो कंसीडरिंग रीसेंट परफॉर्मेंस, थोड़ा बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया को फेवर किया जा सकता है क्योंकि उन लोगों ने कंसिस्टेंटली बहुत विकेट्स लिए हैं। जहां तक बात है इंडियन बॉलर्स की, तो उन लोगों को थोड़ा लैक हुआ है यहाँ पे विकेट्स टेकिंग डिपार्टमेंट में। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ थर्ड वनडे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस प्लीज चेकआउट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।